सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से प्रेजेंट्स। हेलो तैयार हैं आप? तो प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में और ट्रिपल डायमंड लीडर, प्लीज वेलकम मिस्टर देवेंद्र राणा सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार गाजियाबाद। कैसे हैं आप? बिंदास तो हो गई। आज हमारे गाजियाबाद शहर में आज सक्सेसफुल सेमिनार हो रहा है, द डे ऑफ मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन। और दोस्तों आप लोग तो बिंदास हैं, आज मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज के इस प्रोग्राम को लेके जगह जगह से बहुत सारे लोग आए हैं और इस प्रोग्राम में आने के बाद बहुत सारे लोगों की मुट्ठियाँ बनती हैं कि यार जिंदगी में कुछ हो या ना हो, हमें भी सफल होकर दिखाना है। यस और नो? तो उस प्रोग्राम का आज आप लोग हिस्सा बने हैं और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच में ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी, ऐसे ग्रेट मेंटर्स लोगों ने हमें समय दिया है जिनको लोग YouTube और लैपटॉप पर ही देखते हैं। यस और नो? और ऐसी शख्सियत हमारे और आपके बीच में है, तो मुझे पूरा भरोसा है आज यहाँ पे इस हॉल में जितने भी लोग आए हैं, जो भी अपने विचार लेके आए होंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या आप लोगों के विचार होंगे, लेकिन इस हॉल में आ तो गए हैं आप लोग। यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तो यहाँ से हर आदमी की मुट्ठी बंदी होगी और जिंदगी में एक ही कमिटमेंट करके जाएगा, साला जिंदगी में कुछ हो या ना हो, एक बार डायमंड जरूर बनना है। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है यहाँ से बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाली हैं। और इस प्रोग्राम को अभी जो शुरुआत हो रही है, आप लोग जब तक इसका लास्ट होगा आप लोग बैठ के इत्मीनान से देखेंगे और पूरा सुनेंगे, तो मेरा पूरा भरोसा है यहाँ से जो भी आपको मोटिवेशन मिलने वाला है या जो भी ज्ञान की बातें मिलने वाली है महागुरु जी लोगों के द्वारा, एक एक बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर एक बात भी किसी ने मान ली तो उसकी जिंदगी डेफिनेटली बदलने वाली है दोस्तों, डेफिनेटली बदलेगी। थैंक यू। आप लोगों ने अपने बेशकीमती समय में से आपने यहाँ पे समय निकाला है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से आज के इस सक्सेस प्रूवी सेमिनार में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। मेरी शुरुआत आप लोगों की तरह ही हुई थी। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज ये फर्स्ट टाइम, पहली बार मौका मिला है सेमिनार में आने का? ऐसा सेमिनार पहली बार देख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे नए साथी आए हैं आज, और आज ये भी डिसीजन लेने वाले हैं हमारी तरह और आपकी तरह। मैं चाहूंगा हमारे नए साथियों के लिए भी अब तक की सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दोस्तों इस बिजनेस की शुरुआत से हम आप लोगों की तरह की थी। मुझे भी एक सेमिनार में आने का मौका मिला था और यहाँ पे बहुत सारी रिकॉग्निशन देखने का मौका मिला, मुझे बहुत सारे लोगों की स्पीच सुनने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहूंगा आज मेरी जिंदगी में जो एक सफल इंसान की जिंदगी में चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हैं, उनके पीछे रीजन क्या रहा है और मैंने क्या किया है, मैं ये बात आप लोगों से करने आया हूं। जानना चाहते हैं आप लोग? दोस्तों आज मेरी जिंदगी में लाखों रुपए महीने की इनकम है, लाखों रुपए महीने की। यस और नो? आज एक सफल व्यक्ति के पास 4 व्हीलर होता है, आज मैं कार में चलता हूं इस बिजनेस की बदौलत। यस और नो? आज मेरे पास अपना खुद का घर है और आज मेरे बच्चे
ग्रेटर नोएडा के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा के सबसे अच्छे स्कूल में। लेकिन इनके पीछे राज क्या रहा है, यहाँ तक मैं पहुंचा कैसे? लोग बोलते हैं टीम नहीं बनती है और दो लोग जोड़ने में टांगे कहाँ बजाती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज बताना चाहूंगा मैं, आज जो शख्स आपके सामने खड़ा है 35,000 लोगों को लीड करता है, 35,000। थैंक यू। इन सब के पीछे हुआ क्या? जब मैंने शुरुआत की इस बिजनेस की तो एक ही फंडा है हमारे हिंदुस्तान में, नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते हैं नहीं, और शुरुआत में किसी भी काम को अगर हम नया लाते हैं तो उसका विरोध शुरू होता है कि नहीं होता है? ये आज आप लोग मेरी जिंदगी में सब कुछ देख पा रहे हैं। मैंने बहुत सारी विदेश यात्रा की है, मैं ऐसे ऐसे होटलों में भी रुका हूं दोस्तों, 7 स्टार बोलते हैं जिन्हें, इंडिया में तो 5 स्टार ही है ना। और कई बार विदेश जाने का मौका मिला है, मैं ऐसे होटल में भी रुका हूं, द ग्रैंड वेनिस में मकाऊ में है, जिसमें एक रात का रुकने का किराया 87,000 रुपए है। ऐसे होटल में भी रुका। आप लोग जिस लाइफ को देख रहे हैं, आज से पहले शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं जैसे आज कुछ लोगों ने आज की होगी, कुछ लोगों ने कल की है, कुछ लोगों ने 1 महीने पहले की होगी, कुछ लोगों ने 6 महीने पहले की होगी। यस और नो? और जैसे ही इस प्लान को लेकर हम लोग मार्केट में जाते हैं तो तरह तरह की बातें हम लोगों को मिलती हैं, और वो बातें मुझे भी मिली थी। ये कॉमन बातें हैं दोस्तों, हेलो, सभी को मिलती हैं। सफलता के पीछे की जो कहानी होती है, लगभग सफल लोगों के पीछे की जितनी भी कहानी होती हैं वो सेम होती हैं, उनको संघर्ष करके आगे आना पड़ता है। यस और नो? मैंने जब शुरुआत की थी तो इस बिजनेस प्लान को जब मैंने देखा तो इसमें बताया गया था आप कमा सकते हैं 40,95,000 रुपए। और इस प्लान को देखने के बाद मुझे लगा यार 40,95,000 रुपए, ये 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में कमा सकते हैं। मैं अगर इस बिजनेस को करता हूं तो 1 साल में नहीं कमेंगे तो 2 में कम जाएंगे, 2 में नहीं कमे तो 4 में कम जाएंगे, 4 में नहीं कमे तो 8 में, और 10 साल में भी अगर 40 लाख रुपए आके और यहाँ डायमंड शिप ले ली तो जिंदगी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। यस और नो? हो जाएगी। और इसी सोच को लेकर मैंने बिजनेस की शुरुआत की। लोगों से मुलाकात करने के लिए मैं निकला तो लोगों की तरह तरह की बातें मुझे सुनने को मिली। सबसे पहले हम लोग अपने लोगों के पास जाते हैं इस बिजनेस प्लान को लेकर, यस और नो? और वहां पे जो उन्होंने डायलॉग मारने शुरू किए थे, पूछो मत। सबसे पहले मैं अपने एक दोस्त के पास गया था जो मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त था। हम लोग साथ पढ़े थे, खाना साथ खाया, रहते भी साथ ही थे। मेरा जॉब लग गया था, उसका पास आउट होने वाला था, और मैं उस बिजनेस प्लान को लेके गया। बहुत जोश था मेरे अंदर, और मैंने बोला उसको, यहाँ तो नाम तो बताने में कोई दिक्कत तो है नहीं, नरेंद्र यादव नाम था उसका। और हॉस्टल में मैं पहुंच गया इस बिजनेस प्लान को लेकर उसके पास, और बहुत शोर मचा के बोला, अरे नरेंद्र यार बाहर निकल, आज मजे वाली बात लेके आया हूं। एकदम बोलता है 2 महीने में तू अब आया है, आजा चाय पानी कॉफी शॉफी लेते हैं। मैं कॉफी शॉफी छोड़, साला करोड़पति बनने का धंधा लाया हूं मैं। हेलो, बोला बैठ के बता। मैंने उसकी कॉपी ली, उसी का पेन लिया, 3 गोले बना दिए मैंने। यहां जुड़ेगा तू और नीचे 2 लोगों को जोड़ेगा, और 2-3 साल तक काम करेंगे हम लोग, हजारों की टीम होगी, लाखों रुपए महीने की इनकम होगी, बता जिंदगी कैसी होगी? तो जैसे इस हॉल में शांति छा गई, ऐसी छा गई थी उस रूम में। और मेरे से बोला जुड़ गया? हाँ, मैं बोला मैं तो जुड़ गया। तो बोला कोई बात नहीं, 2-3 साल काम कर, हजारों की टीम बना, जब तेरे लाखों रुपए महीने आने शुरू हो जाएं तो दोनों भाई आधे आधे कर लिया करेंगे, क्या दिक्कत है? हमारा तेरा बटा ही क्या है? सही है? आप लोग ताली बजा रहे हैं। जब आप लोगों का पहला प्लान होता है ना और वो मना कर दे, तब कैसा लगता है? ताली बजाते हैं हम वहां पे। अरे गाना याद आ गए थे मुझे तो भाई, दोस्त दोस्त ना रहा। हेलो, और बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी आ जाती है। एक ही चीज यार, कैसा दोस्त है, कैसा दोस्त है जो 8,000 का भरोसा नहीं कर रहा? ये सब नो। खैर मैंने थोड़ी हिम्मत बांधी और मैं दूसरे दोस्त के पास गया। उसको शौक था सेल्फी लेने का और घूमने का शौक था।
कभी बोलता था ताजमहल, क्लिक देख मैं ताजमहल पे हूं। और कभी बोलता था देहरादून, कभी कहीं, कभी मसूरी, कहीं के फोटो आते थे और मैं उसके पास पहुंच गया। मैं बोला ये बढ़िया बंदा है, क्योंकि इस बिजनेस में बताया जाता है कि इस बिजनेस को करने के बाद आप लोग विदेश यात्रा करेंगे, यस और नो? तो मैं गया उसके पास और मैंने बोला देख तेरे लिए एक काम है भाई। बोला बता। मैं बोला देख तुझे घूमने का तो बहुत शौक है और इंडिया में तो तू घूमता ही रहता है, विदेश भी घूमना चाह रहा है? बोला हाँ बिल्कुल चाह रहा हूं। मैं बोला मैंने एक ऐसा बिजनेस ज्वाइन किया है जिसकी वजह से हम लोग हवाई जहाज में घूमेंगे दोनों भाई। तो मेरे से बोलता है छू के देखा था ना भैया? मैं बोला नहीं। बोला तेरे खानदान में देखा होगा किसी ने। मैं बोला भाई खानदान पे मत चाहिए भाई। बोलता पूछ के बता देना ना। और बात सही थी, मैंने पूछा, घर पे जाके पूछा, पापा जी से पूछा था मैंने कोई खानदान में गया विदेश कभी? बोले नहीं। वो सही था, मुझे बुरा लग रहा था। हवाई जहाज में 3 से 4% लोग हवाई यात्रा करते होंगे, यस और नो? और मैं उन्हीं में से था भाई, 95% में से मैं था, यस और नो? मैंने थोड़ी हिम्मत करी, हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा और एक अंकल जी को प्लान दिया जो मेरे पापा जी के साथ जॉब करते थे और पापा जी सिंचाई विभाग में थे। पापा जी रिटायरमेंट ले चुके थे, अंकल जी रिटायरमेंट लेने वाले थे। मैं बोला यार इस बिजनेस प्लान को अंकल जी को दिखाता हूं, अंकल जी ज्वाइन कर ही लेंगे। मेरे दोस्त तो ज्वाइन नहीं हो रहे और मैं उनके पास जाता हूं, उनको मैंने बिजनेस प्लान की जानकारी दी और थोड़ा सा गलती से एक डायलॉग मुंह से निकल गया। मैं बोला अगर इस बिजनेस को करते हैं ना अंकल जी 2.5 से 3 साल में 4 व्हीलर में घूमेंगे। तो बोलते हैं तेरा बाप 35 साल से मोटरसाइकिल रगड़ रहा है, तो कार की बात कर रहा है, नौकरी कर ले जाके अपनी। हेलो। और दोस्त जितना भी मेरा मोटिवेशन था, जो 40 लाख रुपए कमाने का जो भूत सवार था, जो बुखार चढ़ रहा था, जो गुब्बारा फूला हुआ था, उन्होंने पिन मार मार के सारी हवा निकाल दी, पूरी हवा निकाल दी। और मैं बोला यार हम तो बन गए डायमंड। अब मैं पहुंच गया उस शख्स के पास जिसने मुझे ज्वाइन कराया था और मैं जाकर बोला सर नमस्कार। बोले आइए डायमंड साहब नमस्कार। मैं बोला हम बन गए डायमंड। बोले क्या हुआ? मैं कोई डायमंड वायमंड नहीं बनता है। बोले मतलब आप बोल रहे हो इस बात को? मैं बोला हाँ कोई बनता नहीं, लोग बोल रहे हैं सब। मैं बोला मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, कोई जुड़ ही नहीं रहा। कोई बोल रहा है टोपी पहनाने का धंधा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है तेरे खानदान में विदेश नहीं गया। बहुत सारी बातें मैंने सर को बताई तो सर ने बोला कोई बात नहीं है तो कहते रहते, मैं कोई बात नहीं है, पैसे दो उल्टे। हेलो। बोले पैसे का तो प्रोडक्ट आ गया ना तुम्हारा। मैं बोला प्रोडक्ट को रख लो तुम, पैसे चाहिए मेरे। हेलो। तो सर बोले पैसे ले जा, कंपनी से तो प्रोडक्ट आ गया तेरा, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन जिंदगी में एक चीज याद रखना, जो पैसे आज मैं दे रहा हूं 8 या 10 हजार रुपए का तेरा जो भी प्रोडक्ट है मैं दे देता हूं अपनी जेब से, लेकिन मुझे ये बता कि 10,000 रुपए में तू 4 साल छोड़ 40 साल तक उन 10,000 रुपए को रख के एक जगह बैंक में रख लेना या जहां भी रख लेना, तिजोरी में रख लेना। क्या 40 लाख हो जाएंगे वो? हेलो। हो जाएंगे? नहीं। इन 10,000 रुपए में क्या तू डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सीए बन जाएगा? मैंने भी बोला नहीं बनूंगा। तो सर ने एक ही बात कही थी कि तू 4 साल सिस्टम के साथ काम कर और 10,000 रुपए जो तेरे लग गए वो तो लग ही गए, गारंटी से स्टाम्प पेपर लेके आ, मैं लिख के देता हूं तू डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, तू डायमंड बनेगा। अभी मैं बोला सर आप बोल रहे हो डायमंड बन जाएगा और लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होता। तो सर ने बता दिया था कि कोई भी काम दुनिया में सीख के हो सकता है। कैसे हो सकता है? सीख के हो सकता है। बिना सीखे कोई काम नहीं होता। तुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इस बिजनेस की। क्या करना पड़ेगा जी? ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। शुक्रवार को ट्रेनिंग चलती है, संडे में प्लान चलता है। ट्रेनिंग और प्लान अटेंड करना शुरू कर दे तो। मैं बोला सर ट्रेनिंग कैसी ट्रेनिंग होती है? मैंने सोचा आर्मी वाली ट्रेनिंग होती होगी। उन्होंने बोला कुछ नहीं, एक हॉल में जाके सेमिनार चलता है, वहां पे बहुत अच्छे लीडर आते हैं जो सफल व्यक्ति हैं, वो इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और बस उन बातों को फॉलो करके आगे बढ़ना है। हेलो। ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। किसका है?
सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्त। और मैं गया, जब ट्रेनिंग में गया तो मुझे बहुत सारी बातों का पता लगा, और सबसे अच्छी बात मुझे एक जरूर लगी थी, उसमें बताया गया था कि कोई भी काम अगर इंसान कर रहा है, अगर उसमें धैर्य के साथ लगातार वो करता रहे तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। यस और नो? मैंने ये सीखा था, धैर्य। लेकिन कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में, मास्टरमाइंड लोग आते हैं और ट्रेनिंग में भी आते हैं, 2 4 6 ट्रेनिंग लेते हैं और वो मास्टरमाइंड बन जाते हैं। और फिर होता क्या है, यहां से थोड़ा सा खेल अलग शुरू होता है। जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो शुरुआत में लोग जुड़ते नहीं है। यस और नो? मना कर देते हैं, तो वो क्विट कर देते हैं बिजनेस को। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी टीम बना लेते हैं, थोड़ा बहुत लेवल भी बन जाता है उन लोगों का, सिल्वर बन गए, गोल्ड बन गए, पर्ल बन गए। अभी क्या हुआ, वो तो सब कुछ जान गए बिजनेस के बारे में, है ना? और फिर उनकी जिंदगी में एक अलग नई तरह से शुरुआत करते हैं वो, उनको ऑफर आना शुरू हो जाता है। हेलो, समझ में आ रहा है? क्योंकि जब इस बिजनेस में हम काम करते हैं तो कभी चेक डाउन जाते हैं और कभी जाते कि नहीं जाते। तो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं लोग और आके बोलते हैं, हाँ क्या चल रहा है तेरा? बोलता है ठीक चल रहा है। बोले कितने साल से कर रहा है? बोला 2.5 साल हो गया। कुछ आ रहा है? बोला हाँ कभी आ जाते कभी नहीं। ऐसे ही रहेगा, आजा इधर आजा, दिखाता हूं तेरे को बढ़िया वाला प्लान। हेलो, क्या दिखाते हैं फिर वो? बढ़िया वाला प्लान, रातों रात करोड़पति बनने वाला प्लान, रातों रात। हेलो, समझ में आ रहा? और वो दिखाते हैं, उसको दिखा के बोलते हैं यार वहां तो पैसा नहीं था, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो बोलता है कितना कितना? बोलता 2000 वाला भी मेरे पास। हेलो, बोला 2000 भी नहीं है, 1000 वाला भी मेरे पास। एक झोले में सारा 25 कंपनी लेके घूमते हैं वो लोग। हेलो, कितनी? और उनका कुछ होता नहीं है। हेलो, उनका कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता उन लोगों का। ये बिजनेस सीखने का, सिखाने का, धैर्य रखने का है। लोग निराश करते हैं दोस्त, और लोगों की उम्मीदों पे आप कभी खड़े नहीं उतर सकते। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? बहुत सारी। आप जिंदगी में किसी भी रास्ते पे चलोगे, बहुत सारे लोग आपको ताने मारने वाले भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे हाथ पकड़ के आजा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे डायमंड बनवाऊंगा, सफलता पाऊंगा। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं, बहुत कम। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। और मैंने जब शुरुआत की थी तो मेरे साथ भी यही सारी चीजें हो रही थी। बहुत सारी कंपनियों वाले आए, लेकिन धैर्य मैंने सीख लिया था। निराश होना, सर ने बता दिया था कभी निराश मत होना। जिंदगी में लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और हर एक की किसी ना किसी से अपेक्षा रहती है। अरे एक बंदे को कोई भी आदमी मिनटों में सलाह दे देता है, मिनटों में। उसका कोई भी रिश्तेदार इस बिजनेस को कोई आदमी करना शुरू करता है ना, तुरंत बोल कहां फंस गया तू, ये कंपनी फंपनी के चक्कर में मत पड़, मेरा एक जुगाड़ है और भाग दौड़ कर लेना, ठप्पा में लगवा दूंगा। अब वो करता है क्या करना है? बोला सुबह से उठ के दौड़ना है। वो सुबह उठ के उसने हाई स्कूल कर लिया, दौड़ना शुरू कर दिया। 3 साल तक रोजाना रोड तोड़ा उसने, डेली डंड मारी, दूध पिया, सब कुछ करा। क्यों? हमारा जो रिश्तेदार है वो लगवा देगा, सही है। और 3-4 साल तक मेहनत कर रहा है वो बंदा। और कोई भर्ती आती है, उसमें बोला अब मैं जा रहा हूं सर, आपने जो बोला था। बोला हाँ जाओ तुम। उसने वहां जाकर पूरी मेहनत करने के बाद बोलता सर दौड़ मैंने मार दिया, बताओ करना क्या है? बोलता है जहां मेरा जुगाड़ था ना उसका ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? साला 4 साल उसने मेहनत करी और उसने बोल दिया ट्रांसफर हो गया। 1 मिनट में 4 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। सर ने बोला था साला यहाँ पे तूने 4 साल मेहनत कर ली ना, तेरी पीढ़ियों की जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी हेलो क्या बदलेगी? 4 साल में धैर्य के साथ काम कर ले, लगातार काम करना है। लोग अलग अलग अपेक्षा रखते हैं, अलग अलग। एक बार शाम का समय था, एक कुत्ता एक दुकानदार की दुकान के सामने खड़ा था। दुकानदार दुकान बंद करने वाला था
उसके गले में एक थैला लटका हुआ था और एक सामान की लिस्ट लटकी हुई थी और थैले में पैसे थे। कुत्ते ने ना गर्दन हिलाई, दुकानदार ने वो पर्चा ले लिया और उसको पूरा सामान दे दिया और उसमें थैले में से जितने पैसे का सामान था उतने पैसे काट के बाकी के पैसे थैले में रख दिए। अब दुकानदार बोला, यार ये तो कुत्ता तो बड़ा सिखा हुआ है यार, किसका कुत्ता है, जांच करनी चाहिए। उसने दुकान बंद की, कुत्ता आगे आगे चला, बस स्टॉप पे पहुंच गया। दुकानदार पीछे पीछे चल रहा था उसके, दुकानदार भी खड़ा हो गया। बस आई, कुत्ता बस में चढ़ गया, दुकानदार भी पीछे से चढ़ गया। कुत्ता आगे गया, कंडक्टर को ऐसा ना हिलाई, उसने पैसे निकाले, टिकट काट लिया। जहां भी जाना था उस पर लिखा हुआ था एड्रेस, सही है। अब जहां कुत्ते को उतरना था वहां पे जाके उसने ड्राइवर के पास जाके गर्दन हिला दी, वो उतर गया। दुकानदार पीछे पीछे सब कुछ देख रहा था। मालिक के पास पहुंचा, कुत्ते ने दरवाजा खटखटाया, रात को नहीं उठा कोई, दोबारा खटखटाया, तीसरी बार खटखटाया, कुत्ता खटखटाता रहा। अब मालिक चिल्ला के बाहर निकल के आया और निकाल कर दौड़े ने दो दिए खींच के। अब ये देख के दुकानदार हैरान हो गया, यार कुत्ता सब कुछ कर रहा है और फिर भी। बोला, साले चाबी नहीं ले जा सकता था तू, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। हेलो, तो सोच, लोगों की अपेक्षाएं बहुत होती है, ऐसा नो। जिंदगी में जो तुम्हें बनना है, एक मकसद होना चाहिए तुम्हारा, एक मकसद होना चाहिए, महागुरु जी ने बता दिया था। और उस मकसद पे संकल्प करके काम करना है। जिंदगी में जो तुम मांगोगे वो आपको मिलने वाला है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। अरे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं इस बिजनेस को, बोले मेरे पापा की भतेरी कमाई है। हेलो, कूदते हैं वो कमाई पे। दोस्त, 3 तरह की कमाई होती है। बाप कमाई, कौन सी? बाप कमाई, पाप कमाई, आप कमाई। हेलो, अरे पापा से बोलते आईफोन दिलवा दो पापा, ये पता नहीं पापा कहां से कर करके ला रहा है। हेलो, यस और नो। और कंपनियां बदलते रहते हैं, इधर का जोड़ा उधर जोड़ दिया, उधर का जोड़ा उधर कर दिया, इधर कर दिया, इससे पैसे उससे पैसे, वो पाप कमाई करते हैं। पाप ही तो कर रहे हैं लोगों के साथ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी जो कमाई होती है ना, सबसे ज्यादा मजा आता है। मैं एक ही बात बोलता हूं, जो भी सेब 3 से 4 साल करेगा, वो आईफोन छोड़ो, आईफोन का बाप छोड़ो यार, जो भी चाहे वो मिल सकता है आपको, लाखों रुपए की इनकम मिल सकती है। आप लोगों को सफलता चाहिए, सब लोगों को सफलता चाहिए। तो जिंदगी में एक चीज याद रखना दोस्त, जब एक छोटा सा झरना बहता है ना, पहाड़ियों का सीना चीर के निकल जाता है, वो यस और नो। एक नन्हा सा बीज जब संकल्प लेता है ना, जब डिसीजन लेता है, तो वो भी धरती का सीना चीर के निकल जाता है, यस और नो। इंसान के अंदर भी विलक्षण शक्तियां दोस्त। अगर इंसान डिसीजन ले और वो ठान ले, तुम डायमंड छोड़ो कुछ भी बनने की ठान ले, तो वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो डिसीजन लेना चाहिए, यस और नो। तो आज मेरे साथ कितने लोग कसम खा रहे हैं कि जिंदगी में कुछ हो या ना हो, सारा